हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजी कोर्सेज के लिए जिन बच्चों का डोमेन इकोनॉमिक्स रहता है, चाहे वो कॉमर्स से बिलोंग कर रहे हो या फिर जिनका आर्ट्स होगा। ठीक है, तो उनके लिए ये जो डोमेन सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ ही साथ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना, सो दैट कोई भी अपडेट्स हो क्लासेस के रिकॉर्डिंग या शेड्यूल्स के रिकॉर्डिंग, तो उसको आप देख सको, वहां पे वो आपको पहुंच मिल पाए। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा सिलेबस है वो आपको मैं बता दूं। इसका कोर्स कोड जो है वो 309 है। इसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करना होगा। तो जो भी आपके टफ और कह सकते हो आपके समझ से बाहर क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें बहुत ही इजीली स्किप कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट किया गया है टोटल 3 पार्ट्स में, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमीज में। ठीक है, बहुत ही छोटा सिलेबस है और बहुत ही आसान सिलेबस है। अगर मैं आपको समझाऊं आसानी से यहाँ पे, तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स है ये हमारा, क्या है ये, इकोनॉमिक्स है। और अगर इसे आसानी से समझे हम, तो इसमें आपको सिलेबस कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। 3 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे, आपको यहाँ देखने को मिल रहा। माइक्रो जो कि सबसे छोटा है, फिर उसके बाद आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, और उसके बाद आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक पोर्शंस जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। कौन कौन से वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो कि एक इकोनॉमी फेस करती है। ठीक है, जब रिसोर्स एलोकेशन की बात आती है, स्कैर्सिटी होती है, तब उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे और डिमांड की बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी के केस में और टू कमोडिटीज के केस में बात करेंगे। और यूटिलिटी क्या होता है, थोड़ी बहुत पीपीसी की जानकारी हम लोग लेते हुए चलेंगे। डिमांड चैप्टर को काफी छोटा रखा गया। मार्केट डिमांड क्या होता है, डिमांड्स के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, या जिसे कहते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कर्व कह लो, शेड्यूल्स कह लो। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, जिसके अंदर टोटल हमें 3 मेथड्स और भी पढ़ने हैं प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर। परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं तो। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर आप लोग देखोगे नेशनल इनकम और उसके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है, फिर माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस हमें देखते हुए चलना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसके अंदर फिर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन सब का मार्केट प्राइस एज वेल एज फैक्टर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे होता है ना जीडीपी एट एमपी, ठीक है, जीडीपी एट एफसी। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। और नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, ये कवर कर लेंगे। फिर चौथा यूनिट इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा कह सकते हो एवरेज यूनिट, हार्ड यूनिट की ओर चला जाता है, उतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट कहलाता है ये यूनिट। इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इनवॉलेंट्री और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल में कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को देखेंगे, और एक्सेस और डेफिसिट का, डिमांड का जो प्रॉब्लम होता है वो समझेंगे, और उसको कैसे सही करना है, कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं, उसको हमें समझते हुए चलना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, आगे जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मनी एंड बैंकिंग से। तो मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले देखना होगा कि पैसा होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे। इवोल्यूशन में क्या आ जाएगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आ जाएगी। सेंट्रल बैंक के बारे में समझेंगे, उसके मीनिंग के बारे में, फंक्शंस के बारे में। कमर्शियल बैंक्स के बारे में समझेंगे, मीनिंग एंड फंक्शन, और कैसे पैसे को बनाया जाता है, ये भी देखते हुए चलेंगे। फिर यूनिट 6 आता है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जो कि सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। गवर्नमेंट बजट के मीनिंग के बारे में देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, कैसे क्लासिफाई किया जाता है रिसीट और एक्सपेंडिचर को, इसके अंदर रिवेन्यू आइटम्स को देखेंगे, प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर के टाइप्स हैं। सिलेबस अभी अगर तुमने कुछ नहीं देखा होगा या तुमने क्लास 12 अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन निश्चिंत रहना, जब क्लासेस लूंगा यूट्यूब पे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगे। फिर बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, इसे कवर करेंगे।
रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसके मीनिंग को समझेंगे, इसके इंप्लीकेशंस को समझेंगे और कौन-कौन से मेजर्स इसके अंदर आ जाते हैं डिफरेंट डेफिसिट के अंदर, वो देखते हुए चलना है। फिर फाइनली मैक्रो का लास्ट चैप्टर इसमें आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि काफी आसान है। इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज के भी कुछ कंसेप्ट्स डाले गए हैं, तो धीरे-धीरे हमें उसे भी कवर करते हुए चलना है। और फिर लास्ट यूनिट हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके सिलेबस से काफी मिलता-जुलता है 11th क्लास और 12th क्लास के सिलेबस से, सॉरी 11th क्लास के सिलेबस से और 12th क्लास के सिलेबस से। इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को समझेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस की गई थी वो देखना है और कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है बिफोर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आईपीआर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो थे, रिजोल्यूशंस वगैरह थे, उन सबको देखते हुए चलना है। और क्या क्या चैलेंजेस हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, पोवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब पे आपको डिटेल लेक्चर्स दिए जाएंगे सो दैट आपकी जो क्लैरिटी होगी इस चैप्टर्स को लेकर वो काफी ज्यादा होगी। और लास्ट आता है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। नेवर से हमारे जो आस पड़ोस में पाकिस्तान, चाइना, इन दोनों को हम लोग कंसीडर करते हुए देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टरल डेवलपमेंट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो हमें यार बहुत कुछ है, बस तुम्हें यहाँ पे रेगुलर रहना होगा। जिस प्रकार से अगर मैं यहाँ रेगुलर रहता हूँ तुम्हारे साथ यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करूंगा, तुम्हें उसी दिन उस चैप्टर को कंप्लीट करना होगा और उसके शॉर्ट नोट्स को भी तुम्हें प्रिपेयर करते हुए चलना होगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी इसकी अपडेट मैं तुम्हें जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।